नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में। तो भाई स्वागत करते हैं आज हम आपका एक धमाकेदार सीरीज के साथ। और धमाका ये है यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम आपका आने वाला है। आज तारीख है 19 और आज आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। तो जल्दी से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपनी एग्जाम सिटी पता कर लें। और आपकी एग्जाम को बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए मैथ्स की एक सीरीज लेकर आया हूं, जो अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहां पर टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या होने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। गारंटी देता हूं डीआई के 20 नंबर और आपके डीआई की एक सीरीज मैंने वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल के अंदर जाएं और प्लेलिस्ट में डीआई की वीडियो सारी देखें। और यहाँ पर अरिथमेटिक के जो 5 क्वेश्चन आते हैं इसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपका एक नंबर यहां से नहीं कटेगा और आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं और इसका फंडा सीखते हैं। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संपिता को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। भाई संपिता एक नाम की लड़की है, उसको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, जैसे आपको पैट में उत्तीर्ण होना है। और उसको परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। आपको 40 नहीं चाहिए, आपको 80 से 90% का टारगेट करना है। तो ये संपिता को एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे और वह 150 अंक प्राप्त करती है और 50 नंबर से क्या हो जाती है सर? फेल हो जाती है। 50 नंबर से अगर वह फेल हो गई तो कहता है कि भाई परीक्षा में निर्धारित अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए कितने होंगे। तो यहां से देखिए कहता है संपिता हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। सी स्कोर्स 150 मार्क्स एंड फेल्स बाय 50 मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो देखिए भाई बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप मान के चलिए, आपने क्या मान लिया, आपने यहां पर मान के चले भाई टोटल मार्क्स कितने थे। किसकी बात करें भाई? टोटल मार्क्स की तो पूछता है। टोटल निर्धारित नंबर जो थे वो आपने मान लिए 100 इंटू में कितना? x। ये आपने 100 इंटू एक्स माने। बोले सर 100 क्यों लगा दिया, x क्यों नहीं माना? तो भाई 100 इसलिए लगाया है क्योंकि प्रतिशत 100 का निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो 100x उसके क्या हो गए? टोटल मार्क्स हो गए। अब ये कहता है कि भाई 40% अंक में वह पास हो जाएगी। तो जितना टोटल है 100x क्या है? टोटल मार्क्स है, उसका अगर वह 40% नंबर ले आए यानी कि 40 बटा कितना 100, वह तो है पास हो जाएगी। लेकिन उसको नंबर कितने मिलते हैं? नंबर मिलते हैं 150। 50 नंबर से फेल हो जाती है तो हमें फेल नहीं, हमें पास करवाना है। तो हम 50 नंबर क्या करेंगे भाई? जोड़ देंगे। संपिता को हमने पास करा दिया। तो यहां से 100x का 40% इक्वल टू 150 प्लस कितना हो जाएगा भाई? 50 हो जाएगा। यहां से काटना शुरू करें, 100 से 100 गया, ये आ गया 40x यानी कि 40x बराबर कितना आ जाएगा? 200। 40 से काटेंगे कितना आएगा? 5। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 5। टोटल नंबर कितने थे? 100x से 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 500। मजा आ गया भाई, 500 आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABCD भले ही नहीं लिखे हैं लेकिन दिमाग में तो होता है ना भाई, वे तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में तो ABCD ही घूमता होगा। तो ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बिना टाइम खराब करे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहां पर आप ले सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण घन है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब। क्यों देखना है? एमसीक्यू से ही तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन की बात करें, 92, 61 किसका होता है? 21 का होता है। 8000 की बात करें किसका होता है? 20 का होता है। यहाँ पे इसकी बात करें, ये किसी का घन नहीं होता है, ये किसी का घन नहीं होता है। 9999। तो बोले सर 8000, तो 8000 से तो बड़ा 9261 है। तो मैंने कहा हाँ भाई यही तो आंसर है पहला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तुम्हें क्यों डाला है इनमें से कोई नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है वर्तमान में राम और संजय की आयु का अनुपात। भैया वर्तमान प्रेजेंट में राम और क्या है? राम और संजय हैं। राम और संजय की आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब आपको इतनी बात तो पता ही होगी कि अनुपात हटाते हैं तो भैया x तो लगाना पड़ेगा ना मल्टीपल में। तो कहता है और आज से 8 वर्ष बाद। भैया प्रेजेंट में आपकी आयु 25 वर्ष है, मान लेते हैं आपकी उम्र 25 है और 8 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी होगी? 33 होगी ना। 25 में जोड़ोगे ना, बात देखोगे तो यहाँ से राम और संजय की बात की गई है। तो मान लेते हैं भाई राम की उम्र कितनी हो गई? 2x हो गई। और यहाँ पर संजय की उम्र कितनी हो गई? संजय की उम्र हो गई यहाँ पर 3x।
8 वर्ष बाद +8 लगा दो भैया, किसके बराबर कहता है? तो कहता है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6:3 हो जाता है। तो 6:3 मतलब कितना? 6/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसकी इससे कर दो, इसकी इससे, तो 7 दूनी कितना? 14 आ जाएगा। 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है। 6 से करेंगे, 6 तियां 18 आ जाएगा। 8 छंग कितना होता है? 48। 14x, इसको 14x को उधर ले जाके माइनस करेंगे, कितना? 18 में से 14 गया, 4 बचेगा। 56 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई? यहाँ 8 हमारे पास 8 बचेगा। 4 दूनी कितना होता है? 8। तो भाई x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 2। तो भैया पूछा क्या है? राम की उम्र पूछी है, राम की वर्तमान उम्र पूछी है। तो राम की वर्तमान आयु कितनी थी? राम की वर्तमान आयु 2x मानी थी ना। x का वैल्यू 2 है, 2 दूनी कितना? 4। तो यहाँ से ऑप्शन डी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राम की वर्तमान उम्र कितनी है? 4 वर्ष है। और भैया राम मंदिर बन रहा है। देखिए आगे, देखिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कहता है यहाँ पर बोर्ड मास पे रिलेटेड है। किस पे रिलेटेड है? बोर्ड मास। बोर्ड मास समझ में नहीं आता है तो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो भैया सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब फिर क्या? सब्ट्रैक्शन। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अब देखिए भाई यहाँ से तो क्या दिया हुआ है? यहाँ से इसी में कर लेते हैं ना, इसी में कर लेते हैं। तो बोले सर 72 भाग 8 तो ऐसे ही लिखेंगे। मैंने कहा हाँ भाई ऐसे ही लिखेंगे। बोले सर ये लगा दी बड़ी ब्रैकेट। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले सर पहले किसको सॉल्व करते हैं? तो पहले करते हैं छोटी ब्रैकेट को। तो यहाँ से देखिए भाई छोटी ब्रैकेट क्या है? ये है, इसके अंदर दी हुई है। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा हमारे पास? 57 - 49। 57 - 49 कितना आएगा? बोले सर 8 आ गया। भाग कितना है? 2 है। ठीक है, प्लस का साइन लगाइए, मछली ब्रैकेट लगाइए। 85 में से 60 गया, कितना बचेगा? बोले सर 85 में से 60 गया। अरे भैया कितना? 25। कितना बचेगा? 25 बचेगा। भाग कितना है? 5 है। मछली ब्रैकेट लगाइए। माइनस में कितना है? 28 में से 19 गया। 28 में से 19 गया, कितना बचेगा भैया? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 है। और भाग कितना है? भाग है 3। भाग कितना है? ध्यान से देखिए, भाग कितना है? 3 है। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है तो बता दीजिएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करें? बोले 72 भाग 8 तो ऐसे ही लिखेंगे। 72 भाग 8 ऐसे ही लिखेंगे। गुणा, बड़ी ब्रैकेट लगाइए। अब बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बोले सर 8 भाग 2 है, 8 को नीचे भेजें या 2 को नीचे भेजें? तो भैया ये 2 इसके नीचे आएगा। 8/2 ऐसे लिखते हैं। कितना आएगा? 4। कितना आएगा भाई? 4 यहाँ से आएगा। प्लस पचम कितना? 25। 3 तियां कितना? 9। ये हमारे पास आ गया। 72 भाग कितना है? 8 है। गुणा में इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 4 9। 9 में से 3 गए, कितना बचा? 6। अब बोले सर भाग करेंगे गुणा? मैंने कहा भाग करेंगे। 8 नेमा 72, गुणा में कितना? 6, और 9 छक्के कितना? 54। ये आपका राइट कहाँ बैठा है? सी में बैठा है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आया? एक क्वेश्चन बोर्ड मास का देखने के लिए आपको मिल सकता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है यदि अल्फा एंड बीटा, भैया पहले समझ लो जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है। ax² + bx + c इक्वल में कितना? 0। और भाई इसके कितने जीरोस होते हैं? कितने रूट्स होते हैं? तो वो होते हैं 2। एक को बोलते हैं अल्फा और एक को क्या बोलते हैं? बीटा। अगर हम इनके योग की बात करें, अगर हम इन सम ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा प्लस बीटा की, तो वो होता है -b/ में कितना? a। और इनके प्रोडक्ट की बात करें, इनके गुणनफल की बात करें, इन दोनों के रूट्स की, तो वो होता है कितना? c/a। भाई याद कर लेना ये फॉर्मूले। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या दी हुई है? बोले एक क्वेश्चन दी हुई है x²। ये x2 नहीं है, इसकी पावर में है, ध्यान रखना। टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। x² - 6x प्लस में 8 इक्वल में कितना दिया हुआ है? 0। कहता है कि मूल है। मूल मतलब क्या? जीरोस, रूट्स, यही तो मूल है अल्फा और बीटा।
क्या पूछा है इसको मैं ढंग से बता देता हूं। पूछा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा कितना होगा, और प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा का योग करें तो इसका मान क्या होने वाला है, इसकी बात हमसे पूछी है। तो भाई क्या करेंगे, देखिए भाई एक बड़ा आसान मैं बता देता हूं, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके डायरेक्ट हम क्या निकाल लें, बोले सर मूल निकाल लो, इसके जीरोस निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे भाई, एक्स स्क्वायर 8 है प्लस है तो कितना होगा भाई, यहाँ से बताओ, 4 दूनी 8 और 4 दो कितना 6, तो बोले माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस का 8 इक्वल में कितना 0। x कॉमन लिया, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल में कितना 0। बोले सर दो वैल्यू आ गई, ज़्यादा सॉल्व मत करो। x का वैल्यू आ गया 4 और एक x का वैल्यू आ गया 2। बोले सर एक दे दिया अल्फा को और दूसरा किसको दे दिया, बीटा को। समझ में आ गई बात। अब अल्फा और बीटा मिल गया है तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, बोले सर रख दो अल्फा की जगह, अल्फा की जगह कितना रख दूं 4, 4 चौक कितना 16, 16 बटे बीटा कितना 2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है 2, 2 दूनी कितना 4 और बटे में अल्फा कितना 4, 4 से 4 गया 1 बचा, 2 अट्ठे कितना 16, 8 और 1 कितना 9। कहाँ बैठा है, ये बैठा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है एक व्यक्ति पी से क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। भाई एक व्यक्ति है, आप में से कोई व्यक्ति होगा ना, कहाँ से पी से क्यू तक कितनी दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूरी तय करता है। तो भाई स्पीड कितनी है, स्पीड की बात करें सर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अपनी गति में 60% की वृद्धि कर दी। भैया आप निकले अपने कहाँ से, जहाँ पे आपका पैड का पेपर है, आप निकले बाइक लेके मोटरसाइकिल लेके, और कहाँ के लिए, एग्जाम देने के लिए। आप पहले चला रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, लेकिन बाद में क्या लगा आपको, हो लगता है कि भाई देर हो गई, हमें एग्जाम छूट जाएगा, तो आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी। बढ़ाई कितनी, 60% बढ़ा दी। तो भैया बढ़ाई है तो पहले कितनी थी 50, बढ़ाई है तो 160 निकालेंगे, नहीं कि 60 निकालेंगे। और 60% निकालोगे तो उसको जोड़ना पड़ेगा 50 में। तो जोड़ना क्यों है, कैलकुलेशन ही तो कम करनी है, पहले ही 160 बढ़ा दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 पंजे कितना 80। अब भैया तुम किसकी स्पीड से जा रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। ठीक है भाई। अब यहाँ पे कहता है करके वापस लौटता है, जाता है वापस लौटता है, जाता है वापस लौटता है। जाने की स्पीड है, आने की स्पीड है, जाने की स्पीड है, आने की स्पीड है। दोनों यात्राओं में उसकी औसत गति क्या पूछी है, औसत गति। जाना है किसी स्पीड से, आना है किसी स्पीड से, पूछा क्या है, औसत गति। एक फॉर्मूला दिमाग में डाल लो, क्या होता है 2s1 s2 अपॉन में कितना s1 प्लस में कितना s2, ये हमारे पास होगा। दो गति भाई साहब दी हुई हैं, तो दो गति, एक है कितनी 50 और एक है कितनी 80, बटे में कितना 50 प्लस 80। समझ में आ गई बात। 50 दूनी कितना हो गया 100 गुणा कितना 80 बटे 80 और 5 कितना 8 5 13 कितना हो जाएगा 130। बोले 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, कितना आया 800 बटे 13, कितना आया 800 बटे कितना 13। बोले सर 800 बटे 13 है तो कितना होगा, तो मैंने कहा भाई भाग दे दे, और डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ही कर दो। ठीक है भाई, कितने से भाग देंगे, कितने से बताओ बताओ। बोले सर 13 पंजे यहाँ पे कितना होता है, 13 पंजे होता है 65, और 13 छंग कितना होगा, 13 छंग होगा 78। तो बोले सर 13 छंग दे दिया, कितना आया 2 बचा 20 हो गया। 13 एकम कितना 13। बोले सर 61 से शुरू होने वाला कोई आंसर है, बोले हाँ एक है। तो कितना आगे सॉल्व क्यों करना है भाई, 61.53 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। तो जाएं एग्जाम देने तो इसको कैलकुलेट जरूर करें कि आप गए किस गति से थे, आए किस गति से थे, अपनी एवरेज स्पीड निकाल लें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहता है x प्लस, क्वेश्चन को मैं तरीके से लिख देता हूं, x प्लस, देखिए क्या है लिखा हुआ, x प्लस 1/x, कितना दिया हुआ है 5 रूट कितना है 2 है। तो कहता है वैल्यू बताओ x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 की हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, इसका क्या बताना है, मान बताना है। तो बेटे इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 बटा x की पावर कितना 4, माइनस की घात को नीचे लाओगे तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में।
इसकी वैल्यू बतानी है, ये गिवन है। बोले सर कैसे करेंगे? भाई बेसिक बता देता हूँ, यूपी पुलिस पढ़ाऊंगा तो ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए भाई यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी हुई है 5√2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें भाई, क्यों करेंगे भाई 4 तक जाना है। तो क्या आएगा भाई, बोले भाई ये आएगा एक्स स्क्वायर, बोले सर a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 1/x का स्क्वायर प्लस में कितना 2a भी, x से x तो कट जाएगा ना, ये इसका होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, 25 दूनी कितना 50। बोले सर समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा एक काम कर, इसका होल स्क्वायर 2 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोले हाँ सर लिखेंगे। 25 √2 कितना हो गया 2, 25 दूनी कितना आ गया 50। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 50 माइनस 2 कितनी आ गई 48 हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे दोबारा, अरे 4 तक पहुँचना है कि नहीं पहुँचना है। अब दोबारा a प्लस बी का होल स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस में कितना आएगा, अब भी 2 आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा मल्टीप्लाई में। और बोले सर 48 का स्क्वायर बताओ, 48 का स्क्वायर निकालना है तो भाई देख लो, 8 कितना 64, 6 8 चौक 32 और 6 कितना 32 और 6 38, 4 8 32, 3 4 चौक 16 और 3 कितना 19, 4 8 2 10, 9 और 1 10 3 13 कितना आ गया भाई, ये हमारे पास आ गया 2304। कितना आ गया 2304। अब 2304 हमारे पास आ चुका है, तो क्या करना है, इसको यहाँ पे भेजना है स्क्वायर में। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन यहाँ पे कोई, अभी यहाँ पे हमें देखिए भाई 2304 आ चुका है, और 2 को जब माइनस में भेजोगे तो 2304 माइनस 2 कितना बचेगा, बोले सर 2302 बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2302। कहाँ बैठा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है ए और बी की मासिक आयों का अनुपात कितना है भाई, 11:13 है। और उनके व्यय, भाई आय भी दे दी और व्यय भी दे दी, बचत पूछता है तो आय और यहाँ पे क्या करेंगे, समझ लो आय लिखो, आय का अनुपात 11 अनुपात कितना है 13, आय का अनुपात लिखो 11 अनुपात कितना है 13, आय का अनुपात लिखेंगे। देखिए भाई आय का अनुपात क्या है 11 अनुपात कितना 13। और उसकी बात करें व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है 9 कितना 11। भैया बचत आएगी ना, अरे भाई तुमने इनकम में से खर्चा घटाया तो किसका अनुपात आया, बचत का। कितना आया 2:2। और बचत है कितनी, तो बचत कहता है 4000। कितनी बचत है 4000। तो क्वेश्चन कहता है तो उनकी आयों में अंतर, उनकी आयों में अंतर कितना है 2, और 2 किसके बराबर है 4000 के। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा 4000। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तब परिणाम वही संख्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है 50% ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है, वो मान ली कितनी x। और 75%, तो भैया x का कितना 75%, 75 बटा कितना 100 इज एडेड टू 75। इज मतलब भैया इक्वल लगा दो, इज मतलब इक्वल लगा दो, एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर। बात समझ में आती है क्या? यदि किसी संख्या को क्या माना है x माना है कि 75% को 75 में जोड़ा जाता है, तो इसी बात को किस में जोड़ा जाएगा 75 में जोड़ा जाएगा, तो संख्या वही आ जाती है, परिणाम वही संख्या है, मतलब कौन है x है। ये बनेगी भाई समीकरण, ये बनेगी इक्वेशन, ये बनेगी 25 3 75, 25 चौका कितना आ गया 100। तो बोले सर बाहर क्या बैठा है x, इसको माइनस में भेज दो, 3x बटा कितना 4 बराबर कितना आया 75। यहाँ से लिया कॉमन, x बटा 4 बराबर कितना आया 75 आया, लासापा लिया है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो 4 पंजे कितना 20, 2 4 सत्ते 28 और 2 कितना 300, x बराबर 300। ऑप्शन नंबर 3 सी फॉर चेन्नई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए भाई समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं कि क्या होने वाला है। फटाफट इसको ट्राई जरूर करते रहें साथ ही साथ।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है यदि संख्या क्या दी हुई है भाई, संख्या दी हुई है, संख्या को लिख लो। संख्या क्या है, 9 5 3 x बाई और 0 और किससे विभाजित होनी चाहिए भाई, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है। किससे भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है और किससे विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है। एक बात मैं बता दूं, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है तो उसकी डिजिट का जो सम होता है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो है वो 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। बोले ऐसा है क्या, मैंने कहा हाँ भाई ऐसा ही है। तो बोले अगर 3 से विभाज्य देखनी है, अगर 3 से विभाज्य देखनी है तो क्या ऐसा करना पड़ेगा, 9 + 5 + 3 और प्लस में x प्लस में y, क्या ये करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भाई यही करना पड़ेगा, प्लस x प्लस y प्लस में कितना 0, ये कितनी आ गई। तो बोले 9 5 14 3 17 17 प्लस में कितना x प्लस y। अब बोले सर x प्लस y की जगह क्या आना चाहिए, मैंने कहा भाई x प्लस y की जगह क्या आना चाहिए, तो x प्लस y की जगह क्या आना चाहिए। तो मैंने कहा पूरा टोटल क्या हो सकता है, टोटल क्या हो सकता है। बोले 17 के बाद सर क्या आएगा, 21, जो 3 से क्या होगा विभाज्य। तो बोले सर 21 आएगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा 17 में, 4। तो बोले x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है, या y की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है क्या ऑप्शन, नहीं है। खत्म करो बात को। बोले पहला तो खत्म हो गया। बोले सर दूसरा उठाएं क्या, दूसरा उठाएं क्या, 7 और 3। बोले x की वैल्यू 7 मान ली, y की वैल्यू कितनी मान ली, 3। बोले 7 3 हो गया 10, 17 10 27। बोले सर हो तो गया डिविजिबल, 27 होता है विभाजित किससे, 3 से। तो मैंने कहा भाई ये भी हो सकता है फिर तो। बोले ठीक है सर, 2 ऑप्शन तो यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। कितने ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं जिसमें राइट आंसर आपको देना है। तो भैया इसका काम हो गया खत्म। अब 11 से, अगर 11 से विभाज्य देखनी है, याद कर लो भाई, अगर 11 से विभाज्य देखनी है, अगर 11 से विभाज्य देखनी है तो उनकी अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस, उनकी अल्टरनेट डिजिट का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होती है। तो देखिए भाई अल्टरनेट क्या कह रहे हैं सर, समझ में नहीं आया कुछ। देखिए भाई संख्या क्या है, 9 5 3 x y और क्या है 0। पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको बेहतरीन से समझ में आए। देखिए भाई यहां से मैंने क्या किया, अल्टरनेट। बोले सर 9 उठाया, ठीक समझ में आया। उसके बाद 3 उठाया, बोले ठीक। फिर एक संख्या छोड़ी, फिर क्या उठाया, 22। बोले ठीक है। बोले फिर तो 5 के साथ अगले वाली टर्म के साथ भी ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल भाई, अरे भाई काहे नहीं करेंगे ऐसा। देखिए यहां से 9 तो नहीं उठाएंगे, 9 तो नहीं उठाएंगे। देखिए 5 उठाया, 5 के साथ क्या उठाया, 5 के अच्छा यहाँ से 22 नहीं भाई, हाँ 22 ही आएगा। अरे 22 ही आएगा, 22 क्यों नहीं आएगा, 22 ही तो आएगा। ठीक है। अब बोले 5 के साथ किसको उठाएं, तो मैंने कहा भाई 5 के साथ उठाओ x। अरे ये बच्चा है ना, काहे मल्टीप्लाई की तरह लग के कंफ्यूज कर रहा है। 5 के साथ किसको उठाओगे, x के, y को छोड़ोगे, किसको उठाओगे, 0 को। क्या करें सर, क्या करें, इनका सम, इनका योग कर लो, योग कर लें। अच्छा तो 9 प्लस में कितना 3 और प्लस में कितना 22। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल। डिफरेंस कर दो फिर इनका, 5 प्लस में कितना x प्लस में कितना 0। बोले यही होगा। मैंने कहा बिल्कुल यही होने वाला है। तो 9 3 कितना हुआ 12 प्लस में कितना 22 और माइनस में कितना 5 प्लस में कितना x। अब यहां से बताओ भाई x और y और x की क्या रखोगे। बोले सर 2 ऑप्शन बचे थे, रख लो। मैंने ठीक है भाई, पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं, y की जगह यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे चलो भाई यहाँ पे x की जगह क्या रखते हैं, बोलो चलो 7 रख के देखते हैं। x की जगह क्या रखा 7 और y की जगह क्या रखा 3। 12 3 कितना 15 और 7 5 कितना 12, कितना बचा 13। क्या विभाजित है 11 से, नहीं है, खारिज हो गया। खत्म करो। बता तो सकते हैं वैसे, लेकिन ट्राई करना चाहो तो कर लो। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना रखें, तो 12 प्लस कितना y का वैल्यू रखें 7। तो 12 7 कितना हो जाएगा 19। 12 7 कितना, 12 7 19।
और यहां से क्या करेंगे 5 और कितना 5 + 3 कितना 8, तो कितना बचेगा 11। बोले सर 11 विभाजित हो गया। ऑप्शन सी यहां से क्या है आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, इसको समझ लो बहुत अच्छे से। संख्या वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्या है, एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 1440 है, भुजाओं की संख्या कितनी है। क्या पूछा है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज। अब भाई अगर हम बात करें ना किसकी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन की बात करें तो भैया फॉर्मूला रहता है n-2 गुणा में कितना 180 डिग्री। अरे समझे कि नहीं, समझ गए। तो यहां पे क्या करेंगे भाई, क्या पूछा है, समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, तो वो कितना होता है n-2 गुणा 180 किसके बराबर है भाई 1440 के बराबर है। इसको मैं किसके बराबर रख दूं 1440 के बराबर रख दूं, तो बोले 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 18 के पहाड़े में 144 आता है, बताओ। अरे आता है कि नहीं आता है, यहां से देखें तो बोले आता तो है, 18 अट्ठे होता है, 18 अट्ठे, अट्टू अट्टू कितना 64, 4 हासिल कितना 6, 8 एकम 8, 6 14, तो भैया n-2 बराबर 8, तो n बराबर कितना, n बराबर आ गया 10। कितनी भुजाएं हैं समबाहुभुज की, कितनी हैं 11, कितनी हैं 10, तो ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आराम से टेंशन मत लो, होगा भाई आपके मैथ के क्वेश्चन 25 नंबर पक्के हैं, 25 नंबर तो पक्के होने वाले हैं हर हालत में, समझ गए। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप इस क्वेश्चन को देखिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है और उनका महत्तम समापवर्त्य कितना है 6 है। महत्तम समापवर्त्य, अरे भाई HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा लासापा, एलसीएम बताना है। तो भाई क्या है, एक फॉर्मूला देखो यार याद कर लो, एलसीएम इंटू HCF भैया इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल ये यहाँ पे रहता है। क्या रहता है भैया, दो संख्याएं हैं उनका HCF उनका LCM गुणा कर दो, दो संख्याएं हैं उनके गुणनफल के वो बराबर होगा। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन पढ़ो, दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है भाई। एक संख्या कितनी है, एक संख्या है 9x, दूसरी संख्या है कितनी है, दूसरी संख्या है कितनी 9 अनुपात कितना था 13x। अनुपात से हटाओगे x तो लगाओगे ना यार। अब यहाँ पे कहता है और उनका महत्तम समापवर्त्य HCF कितना है, HCF है उनका 6। अगर मैं इनका HCF लूं, इसका और इसका HCF लूं, तो भैया अभी HCF आएगा कितना, HCF आएगा इनका x, और HCF है किसके इक्वल, बोले 6 के इक्वल है, 6 बताया तो है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, बोले x का वैल्यू हो गया 6, x का वैल्यू कितना हो गया 6। तो बोले पहली संख्या कितना हो गई 9 छक 54, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 छक 78, 13 छक कितना 78, दूसरी संख्या कितनी हो गई 78 हो गई। अब यहां से कहता है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य बताओ, एलसीएम बताओ। अरे रख दो इसमें एलसीएम बताना है, HCF 6 है
प्रोडक्ट कितना है 2 नंबर का गुणनफल, बोले एक 54 है और एक कितना है 78, 6 नेम कितना हो गया 54, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, बोले 9 से गुणा कर दो, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते कितना 63, 63 और 7 कितना 63 और 7 कितना हो जाएगा, अरे बताओ भाई 70, 63 7 कितना 70, ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें फटाफट ले सकते हैं इसका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहां पे कहता है कि किसी संख्या के 4/15, बोले सर संख्या क्या है, अरे x मानो, किसी संख्या k क्या है गुणा लगाओ, 4 बटे कितना 15 है 15 लिखो, का बोले फिर का गुणा लगाओ 5/7, उसी संख्या के किसी संख्या के 4/15 का 5/7, ठीक है कर दिया भाई कर दिया, उसी संख्या के 4/9 के 2/5 से 8 देखे, अरे वाह। अब यहां उसी संख्या कितनी है x, उसका कितना 4 बटे कितना 9, उसका भी 2 बटा कितना 5, उससे कितना अधिक है 8 अधिक है, अरे जोड़ दो 8, बात खत्म, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व भी तो करना है। 5 तियां कितना गया, 5 तियां 15, अरे गया कि नहीं गया, कितना आया यहां से, बोले 4x बटा 7 तियां 21, मैंने ठीक। यहां से देखें तो बोले सर कुछ कट रहा नहीं, कट रहा है, 4 दूनी 8, 8x बटा 9 पंजे कितना 45 प्लस में कितना 8, इधर ले आए ले आओ, 4x बटा 21 माइनस 8x बटा में कितना 45 बराबर में कितना बचा है 8, बोले सर एलसीएम कितना आएगा। अब एलसीएम अगर निकालना है तो बता देता हूं, लेकिन डायरेक्ट तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए। तो एलसीएम निकालेंगे, 3 सत्ते कितना 21, 3 एकम 3, 3 पंजे कितना 15, तो बोले भाई ये आएगा 15 7 15 तियां 45, 45 गुणा 7 से करो, 7 पंजे कितना 35 और 7 चौक 28 और 3 कितना 31, कितना 315, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 315, 315 एलसीएम आया है भाई। 21 से 315 को भाग दें कितना 15 बार 15 चौका 60, 60x आ जाएगा, माइनस में 45 है, 15 दिए 45, 7 बार दोगे 7 अट्ठे कितना 56, बराबर में कितना है 8 है, कितना 60 में से 56 गया, 4x बटा 315 बराबर में कितना है 8, 4 दूनी कितना 8, x बराबर 300 दूनी 600, 15 दूनी 30, 630 यहां से क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू आएगा। तो ये अब यहाँ पे आंसर नहीं है 630 आंसर, उसका क्यों है, उस संख्या का 30%, अब भी क्या पूछा है उसका 30%, तो यहाँ पे कहता है कि भाई 630 का 30% बताओ, 630 गुणा 30 बटा में कितना 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए खत्म, 3 तियां 9, 3 छक 18, 189, ऑप्शन नंबर ए यहां से क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है 5 क्या है 5, 7, 9, x, 15 का औसत कितना है 10 है। तो कहता है तथा 17, 8, 19, 16, x, y, 4 का औसत कितना है 12 है, x y का मान बताओ। अब इतनी लाइन को पढ़ो, इनका औसत सबको जोड़ते चलाओ, 5 7, 7 5 कितना 12, 12 और 9 कितना 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा भाई 21 और 15 कितना 36, तो 36 प्लस x कितनी संख्याएं थी 1 2 3 4 5 5 किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो 36 प्लस x 36 प्लस x 10 पंजे कितना 50, x बराबर कितना आएगा, अरे 50 में से 36 गया कितना 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 14। ठीक है भाई। अब आगे की बात पढ़ो, कहता है 17 प्लस 8, इनका भी तो औसत ही निकालना है, तो जोड़ेंगे ना यार सबको। 17 और 8 कितने हो गए भाई 17 8 हो गए 25, 17 8 25, 17 8 25 और 25 और 19 कितना 9 5 14 और 2 2 कितना 4 44,
44 और 16 कितना, 6 4 10, 4 2 6, 60, 60 4 कितना 64, 64 प्लस एक्स प्लस वाई, 64 प्लस एक्स प्लस वाई, और बटे में कितना, कितनी संख्याएं हैं, बोले 4 तो ये हो गई और 3 वो हो गई, 7 हैं। 7 बराबर औसत कितना दिया है, 12 दिया है। तो भाई 64 प्लस एक्स का वैल्यू कितना, 14 प्लस वाई, और 12 गुणा में कितना 7। भाई ये कितना हो गया, 4 और 4 8, 6 और 1 7 प्लस वाई, इसको जोड़ेंगे तो 4 कितना आएगा, 12 सत्ते 84। ठीक है भाई, वाई बराबर 84 माइनस में कितना 78, कितना आएगा, बोले 6 आएगा। वाई का वैल्यू कितना आया, 6। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, मजा आ रहा है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां से दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस गोले को 2 अर्धगोलों में विभाजित किया जाए तब एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछा है, क्या दिया है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब भाई सरफेस एरिया हो या टोटल हो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की यहां से बात करें तो वो कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब वो किसके बराबर है, 28 के बराबर है। अरे एक एक कड़ी को जोड़ते हुए चलोगे ना, क्वेश्चन तो अपने आप होता हुआ चलता है। तो 4 यहाँ पे कितना, 4 सत्ते कितना 28, पाई का वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर में कितना 7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते कितना 49, और बटे में कितना आएगा, बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 22 हमारे पास। ठीक है भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख लिया भाई। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 सत्ते कितना कटेगा 28, पाई का वैल्यू 22/7, और ये हमारे पास आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 49/22। कहता इफ दिस स्फीयर इज डिवाइडेड, अरे भैया एक गोला था उसको तोड़ा और 2 हेमी स्फीयर में इसको डिवाइड कर दिया, 2 हेमी स्फीयर में 2 अर्ध गोले में इसको डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। तो ये कहता है कि व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमी स्फीयर। अरे टोटल बताना है ना एक का, तो टोटल हेमी स्फीयर कितना होता है, फॉर्मूला याद कर लो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 पाई आर स्क्वायर होता है तो भैया सॉल्व कर लेते हैं, कितना 3 गुणा 22/7 गुणा में कितना आर स्क्वायर का वैल्यू है 49/22 से 22 खत्म, 7 सत्ते 49, 7 तियां 21, 7 तियां कितना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ बैठा है, यही तो है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ √4, ढंग से लिख दें, बोले लिखो सर समझ में नहीं आ रहा। √4 की घात कितनी है 4, गुणा 16 की घात कितनी है 2, बराबर 4 की घात कितनी है n, गुणा 4 रूट कितना 4 दिया हुआ है। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब जब n की वैल्यू पूछे, n घात में लगा हो, तो भैया बेस को समान कर लो, बेस को इक्वल कर लो। कैसे, बोले सर कैसे करेंगे। मैंने कहा अगर रूट को हटाएंगे तो भाई कितना आएगा 1/2, और उसकी पावर भी कितनी है 4, 4 चौक कितना होता है 16, तो 4 की पावर 2, और फिर उसकी पावर कितनी है 2, 4 की पावर n को मत छेड़ो, गुस्सा हो जाएगा। 4 की पावर 1 है, यहाँ 4 की पावर कितनी है 1/2 है। बोले ठीक है, यहाँ पे ऊपर आएगा तो 2 दूनी कितना 4, तो 4 की पावर कितना हो गया 2 हो गया, गुणा 4 की पावर कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 4 की पावर n, गुणा में बेस सेम है, घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो कितना 1 + 1/2 कितना होगा 3/2 हो जाएगा, बराबर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 4 की पावर कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ 4 की पावर कितना हो जाएगा n + 3/2 हो जाएगा। अरे भैया बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, घातें इक्वल होंगी, तो 6 बराबर कितना n + 3/2, तो n बराबर कितना आ गया 6 - 3/2, तो n बराबर 6 दूनी कितना 12 - 3/2, तो n बराबर 12 में से 9 गए, 12 में से 3 का कितना बचा 9/2, तो
n का वैल्यू कितना आया 9/2। बोले नहीं है सर, मैंने कहा डिवाइड दे देना 4 दशमलव कितना 5, 4.5। ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे बातें समझ में आ रही है ना, एक एक क्वेश्चन को ढंग से देख लोगे, समझ लोगे ना, एक क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा पैड एग्जाम में। देखिए भाई, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अरे x प्लस वाई प्लस जेड दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे, और 2xy एक्स वाई पूछ ले, तो भैया एक ही फॉर्मूला है, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2xz, ये होता है फॉर्मूला। अरे याद कर लेना भाई, तभी तो कर पाओगे क्वेश्चन। तो भैया दो वैल्यू दी हुई है, इसकी पूछिए, पटक दो। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0। तो बोले 0 का स्क्वायर सर 0, मैंने बिल्कुल ठीक है। बोले बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36। बोले 36 रख दी सर। प्लस में कितना, बोले 2 कॉमन ले लो, एक्स वाई 2 कॉमन ले लो, कितना एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, यही तो बचेगा। 36 को इधर लाएंगे, माइनस का 36 बराबर में कितना 2 एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में कितना जेड एक्स, 2 से काटो कितना -18। बोले सर आंसर आ गया, यही तो बैठा है, ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस फॉर्मूले को याद कर लेना दोस्तों, बहुत काम का है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई जल्दी, चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहां से दिया हुआ है, कहता है एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 5% की कमी कर दी, तो कहता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि कमी हो जाएगी, ये तुम्हें बताना है। मेरे भाई पहले तो तुम्हें जनरल तरीका मान के चलो, आयत का क्षेत्रफल कितना था, आयत की क्षेत्रफल क्या पूछा है ना, हाँ आयत का क्षेत्रफल पहले 100 था, बाद में हो गया 150। तो भैया इनका जो डिफरेंस आएगा, बटे में पुराना वाला क्षेत्रफल गुणा 100 करेंगे, तब उसकी वृद्धि और कमी प्रतिशत निकलेगी। अरे समझे, ठीक है सर समझ गए। तो बोले सर पहले तो यानी कि जो नॉर्मल रहा होगा उसको निकालेंगे ना, मैंने कहा बिल्कुल। अरे भाई पहले तो उसी को निकालेंगे। तो बोले सर ऐसा मान लेते हैं कि ये है आयत, मैंने कहा ठीक है ले लिया। बोले सर ऐसा करते हैं, इसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी 100x और इसकी चौड़ाई कितना मान लेते हैं 100y मान लेते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है मान लो। तो बोले सर इसका जो एरिया आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो कितना आ जाएगा, 1 लगाएंगे 4 0 और x y आ जाएगा। तो बोले सर पुराना हो गया ये, मैंने कहा सही है। बोले सर अब क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो फिर ये आयत है, मैंने कहा रेक्टेंगल है, बोले ठीक है। बोले सर इसकी लंबाई में 5% की वृद्धि हुई है, तो अब लंबाई हो गई है 105x, मैंने ठीक है। और बोले सर कमी हुई है 5% की चौड़ाई में, तो ये हो गई है 95 यानी कि 95y। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक है। बोले सर अगर अब इसका एरिया निकालें, इसको अगर A1 कह दें, इसको A2 कह दें, तो अब एरिया निकालें तो 105 गुणा में कितना 95 और गुणा में कितना xy आएगा। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही है। तो बोले सर प्रतिशत कमी या वृद्धि बतानी है, तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। बोले सर इसकी गुणा करें, मैंने कर लो भाई, इसकी गुणा करें तो 105 और 95 की गुणा करोगे तो पचम कितना 25, 5 एकम 5, 9 पंजे कितना 45 और 9 एकम कितना 9, ये 5 आया, 5 2 7 आया, 5 4 9 और 9 का 9 कितना आया 99 और कितना 75xy। बोले सर इन दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर कितना आएगा, तो बोले सर ये कितना है 10,000। बोले सर 10,000 में से 9,975 को हटाएंगे तो 25 आएगा। मैंने ठीक है, कितना आएगा, बोले सर 25 आएगा। बोले सर 25xy, अरे लगा लो xy कटेगा तो ही। बोले बटे में, बोले सर आपने बताया था, अभी एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें बताया था आपने कि पहले वाला एरिया अपॉन में रखेंगे बटे में, तो सर बटे में आएगा 10,000। मैंने ठीक। बोले सर xy यहाँ भी आएगा, गुणा में कितना आएगा
गुणा में आएगा 100। समझ में आ गई बात? बोले एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, 25 चौका कितना, अरे मत काटो यार, अगर नहीं काटते ना तो ये क्या होता, ये हमारे पास क्या था 25 और यहाँ कितना बचा था 100। तो बोले सर 0.25% की, अरे कमी हुई है वृद्धि, पहले तो ज्यादा था फिर कम हो गया, कमी हुई है, क्या हुई है, कमी, क्या हुई है, कमी हुई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आ रही हैं बातें? चलिए भाई 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, कहता है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। बोले सर क्रमागत, अरे लगातार जो ऑड नंबर आते हैं, लगातार जो विषम संख्याएं आती हैं उनकी बात की गई है, उनका औसत कितना है 42, उनकी संख्याओं के योग से 42 कम है। अच्छा भाई 2 बातें हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, एक बात, इन संख्याओं के योग से 42 कम है, दूसरी बात। एक क्वेश्चन बनाएंगे गुरु। अब यहां से कहता है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, तो भाई होते क्या है? बोले सर हमें तो ये पता है कि 1 होता है, उसके बाद 2 तो होता नहीं है, 3 होता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। तो लगातार जो विषम संख्याएं आने वाली हैं वही तो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, वही तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। तो यहां से बोले सर ऐसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, मैंने बिल्कुल हो सकती हैं। तो मैंने एक काम करो भाई, ऐसा कर लो, इसको अगर तुमने x माना तो ये 1 से कितनी ज्यादा है 2, ये कितनी ज्यादा है 4, और ये कितनी ज्यादा है, तो बोले सर ये तो पूरी 6 ज्यादा है। तो ये जो आ गया ये जनरल, ये सामान्य बात आ गई, x की वैल्यू बदलते जाओ, जितनी भी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं सारी निकल के आती जाएंगी। अब इनका कहता है इनका औसत, x प्लस 2 कितना करेंगे यहां से, अरे भाई रफ हो जा, देखिए क्या करेंगे, x प्लस 2 प्लस में कितना, प्लस में x प्लस 4 और प्लस में कितना x प्लस 6 बटा में कितना, बटे में कितने हैं भाई 4 है ना, तो बटे में कितना 4। और ये जो चीज है ना ये किसके बराबर है, ये बराबर किसके है, तो ये बराबर है, कहता है उन संख्याओं के योग से 42 कम है। इन सबका योग कितना होगा, x प्लस x, अरे इन्हें जोड़ दो यार, x कितनी बार 4 बार है, बोले 4x, और 2 4 2 कितना 6, 4 कितना 10, 10 से कितना कम है 42 कम है, घटा दो, कितना सिंपल है। यहां से जोड़ लो, x को जोड़ोगे दोबारा से कितना आएगा 4x प्लस 10 बटे में कितना है 4, बराबर चल रहा है ये 4x, और यहां से 42 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा भाई, बोले सर माइनस का 32 बचेगा। मैंने बिल्कुल सही बात है। अब यहां से 4x प्लस 10 बराबर, सॉल्व करना चाहो कर लो वरना ऐसे ही कर लो, 4 चौक कितना 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16 में से 4 का कितना बचेगा, 4 इसको उधर ले जाएंगे ना, 16 में से 4 का कितना 12x बचेगा, और यहां से इसको उधर ले आए 128 और 10 कितना हो गया 138 हो गया। तो बोले सर x बराबर कितना आया, x बराबर आया 138 बटे में कितना 12। यहां से हमसे पूछा था कौन सी तो सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ हमसे गलती हुई है, देख लेते हैं। x और x 2x 3x 4x, ठीक है भाई, और 4 2 6, अच्छा ये 10 नहीं आएगा, ये 10 नहीं है, ये 6 और 6 कितना है 12 है, ये 6 और 6 कितना है 12 है। तो देखिए भाई ये थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पे कितना है 4x प्लस 12 बटे 4 बराबर 4x, 42 में से 12 गए कितना बचेगा 30, माइनस का कितना 30। बोले ऊपर से अगर 4 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 बटे में 4 बराबर 4x माइनस 3, 4 से 4 गया, इसको क्या लाए x को उधर भेजा कितना बचा 3x, ठीक है भाई, 30 को इधर लाए कितना हो गया 33। तो भाई 3 से काटा, x की वैल्यू कितनी आई 11, x की वैल्यू कितनी आई 11। तो कहता है पहली संख्या, अरे पहली संख्या x थी, x की वैल्यू 11 है, तो भैया पहला ही आंसर यहां से क्या है, पहला ही आंसर यहां से करेक्ट आंसर है।
बात समझ में आती है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको यहां से नोट करेंगे। और मैं थोड़ा सा गला सूख रहा है, पानी पी लेता हूं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कहता है छात्रों और उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु 17 वर्ष है। भाई छात्र हैं और उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 17 है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु कितनी? 2 वर्ष कम हो जाती है। तो कक्षा अध्यापक की आयु कितनी है? क्या दिया हुआ है? द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट एंड देयर क्लास टीचर। भैया 10 तो छात्र थे, 10 छात्र थे, एक कौन थी? अध्यापक, एक टीचर थी, और उनकी औसत आयु कितनी थी? 17 थी। गुणा कर दो, 10 और 1 कितना? 10 और 1 11 गुणा कितना? 17। कितना आ जाएगा भाई? 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11 18, कितना? 187 आ गई टोटल। अब यहाँ पे कहता है इफ एज ऑफ द क्लास टीचर इज रिमूव्ड, अध्यापक को हटा दिया तो कहता है तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। अब अध्यापक को हटाया, छात्र बचे 10, औसत आयु पहले 17 थी, 2 कम हो गई, कितनी कम हो गई? 15 बची। 15 और 10 की गुणा करेंगे कितना? 150। इन दोनों का क्या ले लो? इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 37 आएगा। तो 37 वर्ष किसकी आयु है? 37 वर्ष अध्यापक की आयु है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर यहां से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आपके पैड एग्जाम को बूस्ट करेंगे एकदम। 25 नंबर कहीं नहीं गए। डीआई की मैं सीरीज है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एक एक डीआई देख लो, उसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर छूट जाए इस बार के पैड में तो कह देना। और ये अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद।